तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज है हमारा स्पीड मैथ्स का लेक्चर नंबर 2। जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि आपको फास्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करनी है। उसके बाद हमने 2 इंटू 2 की मल्टीप्लिकेशन भी जल्दी ट्रिक्स लगा के कैसे करते हैं, 3 इंटू 3 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। आई होप वो वीडियो आपने देखी है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो। तो गाइज, मैंने आपको होम के लिए एक असाइनमेंट भी दी थी। मैंने आपको कहा था कि आपको 20 तक टेबल्स याद करने हैं टिप्स पे, 35 तक स्क्वायर रूट्स याद करने हैं, 15 तक क्यूब्स याद करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ का थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आप करोगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी, आपकी स्पीड काफ़ी बूस्ट अप होगी। तो ये चीज़ें आपको खुद ही करनी है। तो गाइज, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ जिनको कन्फ्यूज़न है कि नोटिफिकेशन आउट होगा कब होगा। तो गाइज़, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर नोटिफिकेशन जब भी आउट हुआ, जब भी सिचुएशन वैसी आई नोटिफिकेशन आउट होने वाली, तो गाइज़ आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का, बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो बाकी बच्चों के साथ आपका कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो आपको फ्री टाइम मिला है इसको आप एक बोनस समझो कि अगर 2-3 महीने लग जाते हैं किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को तो एक अच्छी चीज़ है। अगर आपकी स्पीड नहीं है या कुछ नहीं है तो इस टाइम में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिक्स। सबसे पहले गाइज, हमने लास्ट वीडियो में 4 ट्रिक्स पढ़े थे, आज भी हम 4 और पढ़ेंगे। ऐसे हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे गाइज, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। तो मैं नहीं चाहता कि एक ही बार आपको सभी चीज़ें पढ़ाऊँ तो जिससे आपके दिमाग में सब कुछ मिक्सअप हो जाए और आप सब भूल जाओ। तो हम स्लोली थोड़ा थोड़ा करके अब हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 2-3 सेकंड में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते। सो गाइज, सबसे पहले है 134 आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप देख सकते हो लास्ट में 4 है तो आपका लास्ट में 4 ही आएगा। फिर इन दो नंबर को आपने ऐड करना है, 4 और 3 को हो गया 7। फिर इन दो नंबर को ऐड करना है, 3 + 1 हो गया 4। और फिर लास्ट में क्या था, 1, तो 1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2-3 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जैसे 863 आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 3 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। फिर इन दोनों को ऐड करना है, ये हो जाएगा 9। फिर इन दोनों को ऐड करना है, ये हो जाएगा 14। तो 1 कैरी, 8 + 1 9। तो गाइस बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ईजिली आप नंबर ऐड कर सकते हो। जैसे 4, 5 to 7 है। अब आप देखिए लास्ट में 7, फिर इन दोनों का सम 9, इन दोनों का सम 7, इन दोनों का सम 9 और फिर लास्ट में 4। तो आप देख सकते हो कि कितनी इजीली आपका आंसर आया। तो 11 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ट्रिक आपको लगाना है। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट ट्रिक पे। तो गाइस, अब मैं उन नंबर्स की बात करूंगा जो एंड होते हैं 5 से और उनका आपको स्क्वायर निकालना है। आप कैसे निकालेंगे जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप काफ़ी टाइम सेव कर सकेंगे। अब बात करता हूँ मैं 35 की सबसे पहले। तो गाइस देखिए, ये है 35। जब भी कोई नंबर आपको मिलेगा जो 5 से एंड हो रहा है तो आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको लिखना है 25। ओके, और फर्स्ट डिजिट इसका देखो क्या है, 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 4। तो 3 × 4 कितना हो गया, 12। तो 35 का स्क्वायर क्या हो गया, 1225। तो गाइस पहले तो मैंने आपको बोला हुआ आपको 35 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बाद के नंबर जितने भी 5 से एंड होते हैं उनके स्क्वायर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस वैसे जैसे मैं देखता हूँ 55 है, लास्ट का नंबर 5 है तो आएगा 25। अब फर्स्ट डिजिट 5 है तो 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30। तो 55 का स्क्वायर हो गया 3025। देखिए कितना इजी है, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ये आप खुद से ट्राई करिए। अगर मैं आपको बात करता हूँ 105 का आपको निकालना है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। 5 का आप देखिए क्या आएगा, 25। अब पीछे रह गया 10 को आप मल्टीप्लाई करो 11 से तो कितना हो गया, 110। तो देखिए काफ़ी इजीली आप स्क्वायर निकाल सकते हो उन नंबर के जो 5 से एंड होते हैं। ये ट्रिक एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे है जो 5 से एंड होते हैं। तो गाइस अब चलते हैं आगे। गाइस अभी हम देखते हैं, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, हमें कभी कभी चीज़ें काटनी पड़ती हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि किसके टेबल में ये चीज़ें आएंगी तो हम कट करेंगे। तो वो चीज़ें आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे फर्स्ट नंबर में ले लेता हूँ 720। सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो गाइस
किसी भी नंबर को अगर आपको देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, उसका लास्ट डिजिट देखते हैं कि वो इवन है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी इवन नंबर होते हैं। अगर ये एंड में आ जाते हैं तो नंबर इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपको सिर्फ लास्ट का डिजिट उसका देखना है। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो गाइज इसमें आपको क्या करना है, आपको डिजिट्स का सम करना है, ठीक है। 7 + 2 हो गया 9, 9 + 0 भी 9 है, तो 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। कोई कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे हम 840 की ही बात करते हैं, 8 + 4 कितना हो गया 12, तो 12 भी 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे आप चेक करके एकदम से काट सकते हो, तो आपको इतना टाइम लगाने की ज़रूरत इसमें है नहीं। अब हम बात करते हैं 4 की। किसी भी नंबर को आपको देखना है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं, आपको उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। जैसे 720 है तो आपको लास्ट का सिर्फ 20 देखना है, 840 है तो लास्ट का खाली 40 देखना है। तो आप देख सकते हो कि ये भी 4 के टेबल में आ रहा है और ये भी 4 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल हैं। तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। तो 5 का गाइस आपको पता ही होगा, लास्ट में अगर 0 या 5 है किसी भी नंबर के तो वो 5 से डिविजिबल है। गाइस कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अभी हमने चेक कर लिया ये दोनों नंबर इवन हैं, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल हैं। इनका सम 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल हैं, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो गाइज उसके बाद 7 का मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। 7 का आप सिंपल वे में जैसे करते हो वैसे ही कर सकते हो। अब देखेंगे 8 का। तो 8 के लिए गाइस हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है। अभी तो ये है ही 3 डिजिट्स, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8, 9, 10, 72 तो ये कट जाएगा। अगर कोई बड़ा नंबर होता है जैसे आप देख सकते हो 1, 0, 5, 1, 2, ठीक है। अगर आपको देखना है ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो 8 × 6 48, 8 × 4 32, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया 8 का। फिर हम बात करते हैं 9 की। इसमें भी आपको 3 वाला रूल लगाना है कि आपको नंबर्स का जो डिजिट्स का सम है वो आपको देखना है इसके टेबल में आ रहा है कि नहीं। अब 720 है, इनका डिजिट्स का सम कितना है 9, तो 9 9 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। अब अगर मैं बात करूँ 840 की, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना हो रहा है 12, तो ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, जबकि हमने देखा था 729 से डिवाइड हुआ था। तो गाइज उसके बाद 10 से तो आपको पता है लास्ट में 0 होगा, तो 10 से डिवाइड होगा। तो गाइज ये चीज़ें आप जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो, काफ़ी काम आती हैं। ये दिखने में लगती हैं छोटी हैं, बट जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हो, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो काफ़ी आपका टाइम बच जाता है। तो गाइज अब चलते हैं आगे आज का। तो गाइज ये है आज का लास्ट ट्रिक। 4 ट्रिक्स हमने कल देखे थे, 4 हमने आज देखे 8। तो वैसे हम स्लोली रोज़ करेंगे ताकि आपको चीज़ें भूलें ना, थोड़ा थोड़ा करके आप रोज़ याद कर सको। गाइस अभी मैंने आपको बोला था कि आपको 15 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। अब 15 के बाद वाले क्यूब्स भी मैं आपको निकालने का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इवन नंबर्स के लिए है। ऑड नंबर्स का मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। अगर आप देख सकते हैं 18 का क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको 18 का हाफ तो पता है 9 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। तो आपको सिंपली 729 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 8 को 9 से करो 72, 7 कैरी, 8 to the 16 और 7 23, फिर 2 कैरी, 8 × 7 56 और 2 5832। तो ये हो गया 18 का क्यूब। तो गाइस एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे आपको 24 का क्यूब निकालना है। अगर आपको 24 का क्यूब याद नहीं है तो आपको इस नंबर का करना है हाफ। इसका हाफ कितना हो गया 12। तो 12 का क्यूब आपको पता है 1728 होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला आपको 15 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। तो 1728 को आपने मल्टीप्लाई करना है सिंपली 8 के साथ। 8 8 द 64, 6 कैरी, 8 2 द 16 और 6 कितना हो गया 22, 2 कैरी, 8 7 द 56 और 2 58, 5 कैरी, 8 1 द 8 और 5 30। तो आप देख सकते हैं कि आपने ये भी निकाल दिया। तो वैसे आप 28 का खुद निकालिए। तो ये आज के ट्रिक्स थे कुछ। सबसे पहले बात की मैंने, आप देख सकते हो कि नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, काफ़ी इजी था। उसके बाद हमने बात की उन नंबर्स के स्क्वायर्स जो 5 के साथ एंड होते हैं। उसके बाद हमने बात की डिविजिबिलिटी टेस्ट की। उसके बाद हमने बात की इवन नंबर की। तो गाइस ऐसे काफ़ी ट्रिक्स हैं, हंड्रेड्स में हैं, तो काफ़ी इजली हम इसको कवर करेंगे स्लोली करके। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो गाइस
आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।